लॉर्ड पिता परमेश्वर आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो, आपकी बड़ाई करते मेरे जिंदा जीवित हुआ परमेश्वर। इस सुंदर से सुबह के लिए हम आपके चरणों में आते हैं और आपको आदर और महिमा और सम्मान करते हैं यीशु नासरी के नाम से कि खुदा आज आपने हमें जीवन और श्वास दिया, आपने हमारे प्राणों की रक्षा की, आपने देख रेख की। इसके लिए बहुत बहुत आपको आदर और महिमा और सम्मान करता हूँ। मेरे प्रिय भाई बहनों, आज जितने लोग भी आप यकीन रखने वाले और भरोसा रखने वाले और विश्वास करने वाले हर एक मसीह भाई बहन, परमेश्वर आज आपके जीवन में ढेरों बरकत और आशीष देने जा रहा है। आपकी जीवन की हर एक समस्या, हर एक प्रकार की प्रॉब्लम, हर प्रकार की चिंताएं, हर एक प्रकार की मुसीबतें वो खुदा आज वो मिटाने वाला यीशु नासरी के नाम से। इसीलिए धैर्य रखना, बड़े हिम्मत के साथ और बड़े हिवाव के साथ आपको इस प्रार्थना को ग्रहण करना है। यदि आज हम परमेश्वर के वचन को ग्रहण करते हैं और सीखने और समझने की कोशिश करते हैं और उससे प्रार्थना करते हैं तो परमेश्वर में ढेरों बरकत और आशीष देता है। इसीलिए जितने भी मसीह भाई बहन बड़े हिम्मत के साथ और बड़े हिवाव के साथ वो प्रभु से प्रार्थना करते हैं, क्योंकि सुबह के टाइम भोर के समय जिसने हमें और आपके घर और आपके परिवार, आपके माता पिता, भाई बहनों को सभी को उसने सुरक्षित रखा, आपके जीवन में एक नया सूर्योदय किया, उस परमेश्वर को धन्यवाद करिए। और परमेश्वर आपकी जिंदगी में हर एक जरूरतमंद की चीजों को परमेश्वर पूरा करने वाला वो खुदा, वो परमेश्वर, वो हमारा सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। इसीलिए बड़े हिम्मत के साथ आपको इन प्रार्थना को ग्रहण करना चाहिए। तो आइए देखते हैं पहले वचन, उसके बाद हम प्रभु से प्रार्थना करते हैं और विनती करते हैं और परमेश्वर हमें ढेरों बरकत और आशीष देगा। इसीलिए हम देखना चाहते हैं आज लूका की पुस्तक अध्याय 12 और वचन नंबर यहाँ पे हम देखना चाहते हैं। यीशु यहाँ पे लिखा है, 8 में लिखा है, मैं तुमसे कहता हूँ जो कोई मनुष्य के सामने मुझे मान लेगा उसे मनुष्य का पुत्र भी परमेश्वर के स्वर्गदूतों के सामने मान लेगा। यदि आज हम बड़ी हिम्मत के साथ और बड़े हिवाव के साथ आज हमारे समाज में, आज हमारे देश में, आज जिस संसार में और जिस पृथ्वी में आज रहते हैं उस संसार में बहुत ज़्यादा क्लेश है, बहुत ज़्यादा संकट है, दुख है, मुसीबत है, प्रॉब्लम है, चिंताएं हैं, अनेक प्रकार की समस्याएं हैं, आपके जीवन में भी है और हर एक मसीह भाई बहन के जीवन में है। लेकिन आपको प्रभु यीशु मसीह ने कहा उससे लड़ना होगा, उससे सीखना होगा। जिस तरीके से प्रभु यीशु मसीह के जीवन में घटनाएं घटती हैं, हम देखते हैं कि परमेश्वर हो करके वो 40 दिन जंगलों में टहलता रहा। क्यों? क्योंकि वो जानता था, क्योंकि वो प्रभु यीशु मसीह एक मनुष्य के रूप में आए थे। वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर एक मनुष्य के रूप में रहे, इन कितने वर्षों तक मनुष्यों के बीच में रहे। लेकिन फिर भी जिस तरीके से लोगों के जीवन में घटनाएं घटती हैं, उसी तरीके प्रभु यीशु मसीह के जीवन में, दिनचर्या में, जीवन में घटनाएं घटती हैं। तो हमें यही सीखने को मिलता है। परमेश्वर और प्रभु यीशु मसीह का आने का मकसद यही था कि हम सब मसीह भाई बहनों को बचा सके और वो हमें ज्ञान और बुद्धि और समझ और आशीष को दे सके। इसीलिए आज जितने भी मसीह भाई बहन बड़े हिवाव के साथ, बड़ी दिलेरी के साथ और परमेश्वर के सामने टिके हुए हैं और वो हिम्मत रखते हैं, विश्वास रखते हैं कि पिता मेरी जिंदगी में यदि आज मेरे जीवन में दुख है, चिंताएं हैं, मुसीबत है, तो मुझे आज घबराना नहीं है, आज मुझे चिंतित नहीं होना है। यदि आज मेरे जीवन में बहुत सारी समस्याएं हैं, बहुत सारी दिक्कतें हैं, बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं, बहुत सारी बीमारियां हैं, तो एक न एक दिन अगर मैं अपनी दिनचर्या को, अपने दिन को, अपने हर एक तरीके के कार्य को अगर सुधारने की कोशिश करूंगा तो परमेश्वर उसमें मेरी मदद करेगा और मुझे ढेरों बरकत और आशीष देगा। इसीलिए जितने भी मसीह भाई बहन इस समय प्रार्थना को ग्रहण करने के लिए उपस्थित हैं, आज उनके जीवन में परमेश्वर बरकत और आशीष देने जा रहा है। आज आपके जीवन में हर एक अनेक प्रकार की समस्याएं जो है, आपको लगता है कि ऐसा नहीं, मेरे जीवन में घटी और कमी है। यदि आपके बेटे के जीवन में, आपके बेटियों के जीवन में, आपके घर में, आपके फैमिली में, आपके परिवार में, आपके किसी भी सदस्य में ये परमेश्वर का वचन कहता है, इसी को स्वीकार करना या फिर अस्वीकार करना ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। इसीलिए परमेश्वर ने कहा है, मैं तुमसे कहता हूँ, यानी प्रभु यीशु मसीह कहते हैं, मैं तुमसे कहता हूँ जो कोई मनुष्य के सामने मुझे मान ले उसे मैं मनुष्य का पुत्र भी परमेश्वर के सामने, स्वर्गदूतों के सामने मान लूंगा। यदि आज हम परमेश्वर के जो स्वर्गदूत, हमारा जो सर्वशक्तिमान परमेश्वर है, जो हमारे जीवन में और मनुष्य के जीवन के बीच में रहा, तो यदि हम उसके नाम के विश्वास करते, भरोसा रखते कि नहीं वही हमारा सर्वशक्तिमान परमेश्वर है, तो परमेश्वर कहता है कि मैं भी उस दिन मान लूंगा कि जिस दिन
परमेश्वर का राज जाएगा इस संसार में, इस पृथ्वी पर। इसीलिए परमेश्वर कहते हैं कि हमेशा विश्वास रखो और भरोसा रखो, क्योंकि परमेश्वर का वचन 9 में कहता है, परंतु जो मनुष्यों के सामने मेरा इनकार करे उसका परमेश्वर के स्वर्गदूतों के सामने इनकार किया जाएगा। ये परमेश्वर का वचन कहता है। तो आज हमें क्या परमेश्वर के आदर और महिमा, क्या उसको सम्मान नहीं देते? क्या हम परमेश्वर को धन्यवाद नहीं करते? क्या उसकी महिमा नहीं करते? क्या उसके नाम पर बिलीव नहीं करते? क्या भरोसा नहीं रखते? हर एक मसीह भाई बहन भरोसा रखते, तभी तो आप इस चैनल के माध्यम से जुड़े हुए हैं, इस कलीसिया के माध्यम से जुड़े हुए हैं, और इस कलीसिया को बढ़ाने का सिर्फ आपके पास है। वो परमेश्वर ने आपको सामर्थ्य दी है, वो ताकत दी है। इस कलीसिया को ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ाएं, और लोग जुड़े, और लोग प्रभु में आए, और लोग प्रार्थना करें और विनती करें, और बड़ी हिम्मत के साथ, बड़े हिवाव के साथ हमें इन बातों को सीखना चाहिए, समझना चाहिए कि परमेश्वर हमें बरकत और आशीष देने वाला है। हमारी जीवन की हर एक प्रकार की दिनचर्या को, हर एक प्रकार की प्रॉब्लम को वो ठीक करने वाला खुदा है। तो क्या आज हमें प्रार्थना नहीं करनी चाहिए? क्या आज हमें विश्वास नहीं करना चाहिए? आज हर एक मसीह भाई बहन को विश्वास रखना चाहिए, भरोसा रखना चाहिए, क्योंकि परमेश्वर हर एक मसीह भाई बहन के जीवन को छूता है, उसे ब्लेस करता है। इसीलिए परमेश्वर ने कहा है, जो कोई मनुष्य के पुत्र के विरोध में कोई बात कहे उसका वह अपराध क्षमा किया जाएगा, परंतु जो पवित्र आत्मा की निंदा करे उसका अपराध क्षमा नहीं किया जाएगा। यदि आज हम इस संसार में रहते हैं, पृथ्वी पर रहते हैं, हर एक मनुष्य से पाप होते हैं, हर एक मनुष्य से गलतियां होती हैं, हर एक मनुष्य किसी न किसी प्रकार से, किसी न प्रकार से कोई अनेकों प्रकार के पाप होते हैं। लेकिन परमेश्वर ने कहा कि तुम चिंता मत करो, घबराओ मत, मैं तुम्हारी हर एक अपराधों को, तुम्हारी बेटे और बेटियों की, तुम्हारे हर एक गुनाहों को, हर एक अपराधों को क्षमा कर दूंगा। यदि आज हम परमेश्वर के पुत्र का विरोध करते हैं तो उसमें किसी प्रकार का अपराध तो है, लेकिन परमेश्वर अपराधों को क्षमा कर देगा। यदि हम परमेश्वर की पवित्र आत्मा को अनदेखा करते हैं, अगर उसका हम निंदा करते हैं, पवित्र आत्मा की निंदा करें, उसका अपराध हमारा क्षमा नहीं किया जाएगा। ये बात हर एक मसीह भाई बहन को जानना चाहिए, सीखना चाहिए और समझना चाहिए। आज जितने लोग चिंतित हैं, जितने लोग परेशान हैं, हर एक मसीह भाई बहन कमेंट करेगा अपने घर के लिए, अपने परिवार के लिए, अपने माता पिता भाई बहनों के लिए, किसके लिए प्रार्थना करना है और किस कंडीशन में आप हैं, किन हालातों से गुजर रहे हैं। परमेश्वर आपको ढेर सारी बरकतें और आशीष देने वाला है सुनासरी के नाम से। इसीलिए आज हमें बिल्कुल भी चिंतित नहीं होना है, बिल्कुल भी परेशान नहीं होना है। यदि आज हमारे जीवन में और हमारे मन में यदि श्रद्धा है उस परमेश्वर की ओर, और बड़े हिम्मत के साथ, बड़े हिवाव के साथ, बड़ी दिलेरी के साथ यदि हम परमेश्वर के सामने अपने सिर को झुका करके प्रार्थना करते हैं, तो परमेश्वर हमारी प्रार्थना को सुनता है। तो आज जितने भी मसीह भाई बहन इस समय धैर्य रखते हैं, विश्वास रखते हैं, आपकी जीवन की हर एक प्रकार की समस्या सॉल्व होगी, उसका सलूशन है आपके पास, और परमेश्वर आपको बरकत भी देगा और आपको आशीष भी देगा। इसीलिए क्या करना है, आपको बिल्कुल भी घबराना नहीं है, क्योंकि खुदा आपकी जिंदगी में अनेकों प्रकार की खुशियां देने जा रहा है। आज हमें यीशु को अस्वीकार नहीं करना है, उसे स्वीकार करना है, उसे ग्रहण करना है, उसकी बातों को हमें जानना है। हमें अभी बहुत कुछ सीखना है, अभी हमने जिंदगी में कुछ नहीं सीखा, इस बात को यकीन रखना। अगर आपने जिस दिन से शुरू कर दिया कि नहीं, मैं जानता हूँ कि परमेश्वर मुझे ज्ञान देगा और मुझे बुद्धि देगा, बहुत बड़ी सामर्थ देगा और बहुत बड़ी ताकत देगा, उससे मैं सब कुछ कर सकता हूँ, तो आप अपनी ज़िंदगी में हर एक घटी और कमी को पूरा कर सकते हैं। हर एक घटी और कमी को आप परमेश्वर आपकी ज़िंदगी का पूरा करेगा। कुछ भी, कितनी भी बड़ी आपकी ज़रूरत क्यों न हो, वो खुदा कहता है, अगर जिस दिन तुमने विश्वास किया और भरोसा रखा, और आपकी ज़िंदगी की सारी प्रॉब्लम दूर हो जाएंगी। इसीलिए मैं बड़ी हिम्मत के साथ और बड़ी हिवाव के साथ इस प्रार्थना को कर रहा हूँ, क्योंकि आज आपकी ज़िंदगी में अनेकों प्रकार की समस्याएं जो हैं, दुख है, मुसीबत है, चिंताएं हैं, अनेक प्रकार की समस्याएं हैं आपकी लाइफ में, आपकी दिनचर्या में, आपके परिवार में, आपकी फैमिली में, आपके अनेकों प्रकार की प्रॉब्लम्स है, वो दूर होने जा रहे हैं। आपका संसार में कोई साथ दे या ना दे, यदि आपके संसार में कोई साथ देने वाला नहीं है, आप दुखित हैं, चिंतित हैं, इस बात से आप नाराज हैं कि मेरा कोई साथ नहीं देने वाला है, मेरा कोई साथी नहीं है, मेरे साथ कोई रहने वाला नहीं है, मेरी कोई बातें नहीं सुनता है, तो परमेश्वर कहता है कि मैं तेरा सच्चा दोस्त हूँ, मैं तेरा सच्चा फ्रेंड्स हूँ, मैं तेरा सच्चा दोस्त हूँ। वो परमेश्वर कहता है, प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि जो मेरा भाई है वो मेरा भाई है। और हर एक मसीह भाई बहन जो परमेश्वर के राज्य में चलता है और कोशिश करता है चलने की, परमेश्वर उसे ढेर सारी बरकत और आशीष देता है। यदि हम एक कदम परमेश्वर के वचन की ओर बढ़ाते तो परमेश्वर हमसे 10 कदम प्रेम करता है और अपने कदमों को आगे बढ़ाता है। तो आज हमें क्या परमेश्वर से प्यार नहीं करना चाहिए,
क्या उससे प्रेम नहीं रखना चाहिए? हर एक मसीह भाई बहन को रखना चाहिए। इसीलिए सुबह के टाइम जितनी भी मसीह भाई बहन आज बड़ी युवाओं के साथ, बड़ी हिम्मत के साथ अपने काम को, अपने जॉब को, अनेक प्रकार की प्रॉब्लम्स को लेकर के वो जाने वाले हैं और काम को करने वाले हैं और अपने ऑफिस जाने वाले हैं, अनेक प्रकार की नौकरियों के स्थानों पे जाने वाले हैं, कई कार्य हैं जो अपनी ज़िंदगी में आज सुबह पहर आप करने वाले हैं। तो आपको बिल्कुल भी चिंतित नहीं होना है। यदि आपका जीवन में अनेक प्रकार की समस्याएं हैं, आपके जीवन में दुख हैं, चिंतित हैं, परेशान हैं, मैं हमेशा कहता हूँ कि यदि आज आप परेशान हैं तो आपके जीवन में खुशी आने वाली है। यदि आज आप दुखित हैं, चिंतित हैं और आपके काम नहीं बनते हैं तो वो हर एक काम बनने वाले हैं सुनासरी के नाम से। इसीलिए बड़ी हिम्मत के साथ, बड़ी युवाओं के साथ परमेश्वर का वचन कहता है, जब लोग तुम्हें सभाओं और हकीमों और अधिकारियों के सामने ले जाएं तो चिंता न करना कि हम किस रीति से क्या उत्तर दें या क्या कहें, क्योंकि पवित्र आत्मा उसी घड़ी तुम्हें सिखा देगा कि क्या कहना चाहिए। यदि आपको पवित्र आत्मा के द्वारा सीखना है, समझना है, तो आपको परमेश्वर से प्रार्थना करना होगा। आपको अपने जीवन को निरंतर लगाना होगा, अपने मन को निरंतर परमेश्वर के प्रति लगाना होगा, उससे प्रेम करना होगा, उससे प्यार करना होगा। यदि आप जब बोलते हैं सभाओं में तो आप बोल नहीं पाते हैं कि हम क्या बोले, किस वर्ड को बोले, लोगों के सामने आप बात करते हैं तो क्या बोले, लेकिन आपको धैर्य रखना है, आपको विश्वास रखना है, आपको बिलीव करना है, आपको अपने आपा को नहीं खोना है। जो आपकी बुद्धि है, जो आपकी समझ है, जो आपकी ज्ञान है, जब आपको जरूरत है तभी इस्तेमाल करें, अन्यथा आपको अनेक शब्दों को बोलने की आवश्यकता नहीं है, आपको अनेक प्रकार की भाषा को बोलने की आवश्यकता नहीं है, अनेक प्रकार की बातें आपको बोलने की आवश्यकता नहीं है। जो आपको जरूरत है वही बोलना चाहिए, क्योंकि परमेश्वर ने कहा है यदि तुम ज्यादा भी बोलोगे तो वो लोग तुम्हें मूर्ख समझेंगे। इसीलिए परमेश्वर ने कहा है कि तुम धैर्य रखो, विश्वास रखो, जितना लोग बोलते हैं उसका केवल तुम जवाब दो, क्योंकि जिस दिन आपने जवाब देना सीख लिया, जिस दिन आपने आज्ञा देना सीख लिया, उस दिन आपके जीवन की हर एक प्रकार की प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगी, हर प्रकार की चिंताएं आपके जीवन से मिट जाएंगी, हर प्रकार के दुख, हर प्रकार की मुसीबतें आपके घर से, आपके परिवार के, आपके फैमिली के, आपके सदस्यों के जीवन से वो हट जाएगी सोनासरी के नाम से। इसीलिए हिम्मत रखना। तो आइए चलते हैं, सभी लोग, जितने लोग इस समय जुड़े हुए हैं, प्रार्थना करते हैं और विनती करते हैं और प्रभु का धन्यवाद करते हैं कि परमेश्वर आपने मुझे चुना है, आपने मुझे सुंदर से सुबह के लिए, परमेश्वर ने आपने मुझे ढेरों बरकत और आशीष दी है। इसीलिए बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ ईश्वर नासरी के नाम से। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद यीशु, प्रभु आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो, आपकी बड़ाई करते हैं। इन द नेम ऑफ जीसस, यीशु नासरी के नाम से खुदावंद हम आपके चरणों में आते हैं और प्रार्थना करते हैं। आपको आशीष देने जा रहा है, आपके जीवन की हर एक घटी और कमी को पूरा करने जा रहा है। बड़े विभाव के साथ, बड़े विश्वास के साथ इस प्रार्थना को ग्रहण करिए। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद यीशु, प्रभु आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो। हर एक घटी और कमी को पूरा करने वाले आप हैं पिता परमेश्वर, हर एक प्रकार की बीमारियों से बचाने वाले आप हैं पिता परमेश्वर। इसीलिए सर्वशक्तिमान परमेश्वर प्रिय अपना हाथ तमाम भाई और बहनों को ऊपर रखे पिता परमेश्वर, जो इस समय अपने छाती पर हाथ रखे हुए हैं, बड़े हिवाओं के साथ अपने हाथों को उठा करके, अपने घुटने को टेक करके, अपने आंसुओं को बहा करके पिता परमेश्वर इस समय प्रार्थना कर रहे हैं। पिता उनके जीवन को छो पिता यीशु नासरी के नाम से। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद यीशु, प्रभु आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा, आपकी बड़ाई करते हैं परमेश्वर। आप तो सर्वशक्तिमान है पिता परमेश्वर। आप तो हमें हर प्रकार के दुष्टों से, हर प्रकार की शैतानी ताकत से, हर प्रकार की बीमारी से, हर प्रकार के कर्जे से जो दबे हुए हैं, जो मुसीबत में, जो क्लेश में है, जो संकट में, यीशु नासरी के नाम से उनको आप बचाने के लिए आए यीशु नासरी के नाम से, उनको अनंत काल का जीवन देने आए हैं। इसलिए बहुत बहुत आपको आदर और महिमा सम्मान करते हैं पिता परमेश्वर। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद यीशु, प्रभु आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो, आपकी बड़ाई हो करते हैं मेरे जिंदा जीवित हो परमेश्वर। हम आपको आदर और सम्मान करते हैं पिता परमेश्वर। आपने हमें छुआ यीशु नासरी के नाम से। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद यीशु, प्रभु आपकी स्तुति हो पिता परमेश्वर। सर्वशक्तिमान प्रेमी परमेश्वर, आप तो प्रेमी है परमेश्वर। आप तो सबसे प्रेम करते हैं, चाहे वो पापी हो, चाहे वो पाप न करता हो, लेकिन हर एक इंसान पापी यीशु नासरी के नाम से हम प्रार्थना करते हैं, विनती करते हैं पिता परमेश्वर। जिस समय लोग दुखित हैं, जो चिंतित हैं, जो अपने मन में इस समय सोच रहे हैं, पिता यीशु नासरी के नाम से उनके जीवन को छो पिता परमेश्वर। उनको ब्लेस कर, उनको आशीष कर, उनके जीवन को देख पिता परमेश्वर। आज उनके जीवन में बरकत दे, उनके जीवन में आशीष को दे यीशु नासरी के नाम से। जो इस समय पिता परमेश्वर आप पर भरोसा रखते हैं, विश्वास रखते हैं, बड़े हिवाव के साथ, बड़े विश्वास के साथ, बड़ी दिलेरी के साथ पिता परमेश्वर। आप तो प्रिय हैं पिता परमेश्वर, आप तो सबसे प्रेम करने वाले परमेश्वर हैं। इसीलिए आज इनके हर अपराधों को, हर एक गुनाहों को, हर एक प्रकार के
अपराधों को क्षमा कर यीशु नासरी के नाम से। हर एक प्रकार की घटी और कमी को पूरा कर, परिपूर्ण कर यीशु नासरी के नाम से। ज्ञान दे, बुद्धि दे, समझ दे, इनके बच्चों को ब्लेस कर, इनको बच्चे को आशीष दे मेरे पिता परमेश्वर। हे मेरे खुदा, हे मेरे परमेश्वर, ये हुआ आज इनके जीवन को छू पिता यीशु नासरी के नाम से। ये अपना हाथ पिता परमेश्वर इनके हर एक मसीह भाई बहन के जीवन पे रखे, क्योंकि आपने कहा है पिता परमेश्वर, मैंने तेरी तस्वीर को अपनी हथेली पर खोद करके रचा है, क्योंकि आपके बेटे और बेटियां हैं पिता परमेश्वर। इस समय जो सारे लोग प्रार्थना सुनते हैं पिता परमेश्वर, जिनके कानों तक ये आवाज पहुंचते हैं पिता परमेश्वर, क्योंकि वो आपके बेटे और बेटियां इस समय प्रार्थना कर रहे हैं, विनती कर रहे हैं, बड़े हिवाव के साथ, बड़े विश्वास के साथ, बड़े दिलेरी के साथ पिता परमेश्वर वो आपके सामने डट करके मुकाबला करते हैं पिता परमेश्वर उस शैतान से पिता परमेश्वर। वो प्रार्थना करते हैं, विनती करते हैं, इनके जीवन को छो पिता यीशु नासरी के नाम से। इनके आंसू बहते हैं पिता परमेश्वर, इनके घुटने टेके हुए पिता परमेश्वर, ये आपकी तरफ हाथ फैला करके प्रार्थना करते हैं, विनती करते हैं पिता परमेश्वर। इनके जीवन को देख पिता यीशु नासरी के नाम से पिता परमेश्वर, आज इनके जीवन को छो पिता परमेश्वर, छो पिता परमेश्वर। इस प्रार्थना को ग्रहण करिए बड़े हिवाव के साथ, बड़े विश्वास के साथ। धैर्य रखिए क्योंकि परमेश्वर आज आपके जीवन को छूने जा रहा है यीशु नासरी के नाम से। परमेश्वर आज आपको बरकत देने जा रहा है। वह हर प्रकार की आपकी नेगेटिव सोच, नकारात्मक सोच वो जाने वाली यीशु नासरी के नाम से। चाहे वो आप पति हो, चाहे पत्नी हो, किसी प्रकार के गलत विचार आपके जीवन में आ रहे हैं यीशु नासरी के नाम से। हर प्रकार के नकारात्मक आपके विचार अंदर आ रहे हैं तो यीशु नासरी का, हर प्रकार के शक आपके अंदर आ रहे हैं तो यीशु नासरी के नाम से आज वो हर प्रकार के शक को दूर करने जा रहे हैं यीशु नासरी के नाम से। हर प्रकार को आज आपके जीवन में परमेश्वर विश्वास को बोने जा रहा है। आपके अंदर तमाम प्रकार की बीमारियां, तमाम प्रकार के क्लेश आज वो आपको छोड़ के जाने वाले हैं। आपके छोटे बच्चे के आज बीमार हैं, उनको फीवर है, उनको आज दिक्कत है, मुसीबत है, उनके पैरों में दर्द है, हाथों में दर्द है, आपके घुटनों में दर्द है, क्योंकि परमेश्वर आपको ब्लेस करने जा रहा है, आपको आशीष देने जा रहा है यीशु नासरी के नाम से। पिता परमेश्वर हम आपकी महिमा करते हैं पिता परमेश्वर। हालेलुया हालेलुया, धन्यवाद यीशु प्रभु, आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो पिता परमेश्वर। इतनी समय इतने मसीह भाई बहन अपने घुटने को टेक करके प्रार्थना को ग्रहण करते हैं पिता, और आपके सामने घुटने टेक करके अपने आंसुओं को बहा करके अपने दिल की बातों आपके तक रखते हैं पिता यीशु नासरी के नाम से। हर एक मसीह भाई बहन के दिल की बातों को छू पिता परमेश्वर, उसको देख, उसको ब्लेस कर, उसको आशीष कर, उसे हर प्रकार की चीज़ों में बरकत दे यीशु नासरी के नाम से। जो उनके कर्जे हैं, उनके पिता परमेश्वर जो मार्ग बंद पड़े हैं, जो उनका बिजनेस बंद पड़ा है, वो खुलने पाए यीशु नासरी के नाम से। ब्लेस कर यीशु नासरी के नाम से, छो पिता परमेश्वर, छो पिता परमेश्वर, इनको ब्लेस कर। इस समय जो चिंतित हैं, जो परेशान हैं, अपने दिमाग में सोच रहे हैं कि मेरे घर का क्या होगा, मेरे परिवार का क्या होगा, मेरे बच्चों का क्या होगा, परमेश्वर आज आपको बरकत देने जा रहे हैं यीशु नासरी के नाम से। सभी लोग कमेंट के माध्यम से बताइए कि इनके जीवन में क्या प्रॉब्लम है। सभी के लिए दुआ करते, सभी के लिए प्रार्थना करते, सभी के लिए विनती करते कि परमेश्वर आज आपको छुड़ाने वाला है यीशु नासरी के नाम से। आप कमेंट के माध्यम से बताइए कि आपके बच्चे के जीवन में क्या चल रहा है, आपके बच्चे क्या करना चाहते हैं, आपके बच्चे क्या करना चाहते हैं, जो भी कुछ करना चाहते हैं यीशु नासरी के नाम से। आप क्या करना चाहते हैं, आपकी हालात कैसे हैं, परमेश्वर आज आपके जीवन में बरकत देने जा रहा है, आपको आशीष देने जा रहा है, आपको चंगाई देने जा रहा है, आपको हर प्रकार की बीमारियों से, हर प्रकार की बुराइयों से, हर प्रकार की चिंताओं से, हर प्रकार की प्रॉब्लम से वो आजाद करने जा रहा है यीशु नासरी के नाम से। हालेलुया हालेलुया, धन्यवाद यीशु प्रभु, आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो पिता परमेश्वर। हम आपको आदर सम्मान करते हैं यीशु नासरी के नाम से पिता परमेश्वर, आपकी महिमा करते हैं पिता परमेश्वर। आज इनको पवित्र आत्मा के द्वारा अभिषेक कर पिता, इनके जीवन की हर प्रकार की बीमारियों को जला दी यीशु नासरी के नाम से। उस पवित्र आत्मा के द्वारा पिता परमेश्वर, उस पवित्र आत्मा आग के द्वारा सिर से लेकर के पैर तक तमाम दुख और दर्द भरे अंगों को जला दी यीशु नासरी के नाम से। किसी भी प्रकार की कोई प्रॉब्लम क्यों ना हो, किसी प्रकार का दर्द क्यों ना हो, आज वो आपके जीवन से जाने वाला है, वो आज आपके जीवन से जाने वाला है यीशु नासरी के नाम से। पिता आपकी महिमा करते हैं, सिर से लेकर के पैर तक तमाम दुख और दर्द भरे अंग हैं यीशु नासरी के नाम से। आज वो आपके चलने वाले हैं, आज वो आपके हर प्रकार की बीमारियां ठीक होने वाली हैं, हर प्रकार की चिंताएं आपकी जाने वाली हैं, हर प्रकार की टेंशन आपके जीवन से जाने वाली हैं, हर प्रकार की बुराइयां आपके जीवन से जाने वाली हैं, क्योंकि परमेश्वर आपको ब्लेस करने जा रहा है यीशु नासरी के नाम से। हालेलुया हालेलुया, धन्यवाद यीशु प्रभु, आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो, आपकी बड़ाई करते हैं मेरे जिंदा जीवित हो परमेश्वर। आज्ञा देते यीशु नासरी के नाम से, हर प्रकार के जो बीमार अंग हैं यीशु नासरी के नाम से, उनको जला दीजिए यीशु नासरी के नाम से। आज हम आज्ञा देते हैं पिता पवित्र आत्मा के द्वारा यीशु नासरी के नाम से आज्ञा देते हैं कि हर प्रकार के शत्रु और दुष्ट आत्मा, तमाम प्रकार के रोगाणु, विषाणु और निर्बलताएं, जो भी शैतानी ताकत आज जिनके जीवन में काम करती है, यीशु नासरी के नाम से आज्ञा देते हैं। उस पवित्र आत्मा के द्वारा आज्ञा देते हैं पिता परमेश्वर, जिसने हमें बचाया, जिसने हमें श्वास दिया, जिसने हमें जीवन दिया, उस पवित्र आत्मा को हम धन्यवाद करते हैं, उस परमेश्वर को धन्यवाद करते हैं जिसने हमें संभाल कर रखा। आज परमेश्वर आज आपको बचाने आया है। आज आप चिंतित हैं आपके बच्चे के जीवन को लेकर के, आप हमें कमेंट के माध्यम से जरूर बताइए। सभी लोग जितने मसीह भाई बहन हैं, अपने हर एक बातों को, अपनी बातों को
रखिए, क्योंकि हम आपके कमेंट को देखते हैं, पढ़ते हैं, उसके बाद प्रार्थना करते हैं ताकि हम आपके कमेंट को देख सकें, प्रार्थना कर सकें, आपके लिए विनती कर सकें और परमेश्वर आपके जीवन में ढेर सारी बरकत दे, ढेर सारी आशीषें दे, आपको ढेर सारा प्यार दे और ढेर सारी आपकी हर प्रकार की जो समस्या आपके लाइफ से जीवन से वो हटने वाली यीशु नासरी के नाम से पिता आपकी महिमा करते हैं पिता परमेश्वर। हर प्रकार की महामारियों से, हर प्रकार के रोग से, हर प्रकार की निर्बलताओं से, हर प्रकार के दुख से, हर प्रकार की चिंताओं से आज झुलसा दी यीशु नासरी के नाम से। ज्योति इन पर चमके पिता परमेश्वर। इनके पैरों में दर्द है, सीनों में दर्द है, पैरों से लेकर के सिर तक पिता यीशु नासरी के नाम से किसी भी प्रकार का रोग हो, किसी प्रकार का दुख हो, किसी प्रकार की चिंता हो, किसी प्रकार की डिप्रेशन हो, किसी प्रकार की कोई भी बीमारी क्यों ना यीशु नासरी के नाम से आप आज्ञा देते हैं पिता परमेश्वर की शत्रु और दुष्ट आत्मा तमाम प्रकार की बीमारियों जाए इनके जीवन से छो पिता परमेश्वर। इनको ब्लेस कर, इनको आशीष कर, इनके जीवन की हर एक घटी और कमी को पूरा कर पिता परमेश्वर। आज इनकी बीमारियों को झुलसा दी यीशु नासरी के नाम से, तमाम प्रकार की महामारियों को चला दी यीशु नासरी के नाम से। हर प्रकार की बीमारियों को, सर्दी जुकाम बुखार किसी प्रकार की बीमारी हो आज वो जाने वाली आपके जीवन से। हर प्रकार की समस्या आपके जीवन से जाने वाली यीशु नासरी के नाम से, चाहे वो सर्दी हो चाहे जुकाम हो यीशु नासरी के नाम से, किसी भी प्रकार का फीवर हो बुखार हो यीशु नासरी के नाम से आज वह इनके जीवन से जाए यीशु नासरी के नाम से। चाहे छोटी बीमारी हो बड़ी बीमारी हो, किसी प्रकार की समस्या इनके लाइफ में जीवन क्यों ना हो आज वो आपके जीवन से जाने वाली है। आज वो हर प्रकार की कैंसर, हर प्रकार की बीमारियां, हर प्रकार के जो पेट में दर्द है, सिर में दर्द है, किसी भी भाई और बहनों के दर्द है तो वहां पे हाथ रखे, बड़े हिवाव के साथ, बड़े विश्वास के साथ, बड़ी दिलेरी के साथ आज इस प्रार्थना को ग्रहण करिए कि परमेश्वर आज आपके जीवन में बरकत देने जा रहा है, आपको ब्लेस करने जा रहा है, आपको चंगाई देने जा रहा है। आप जिस स्थान पे अपने बच्चे को ठीक करना चाहते हैं, उनके फीवर है, उसके सिर पे हाथ रखिए, रखिए इसी वक्त अभी रखिए, क्योंकि परमेश्वर आज उसको छूने जा रही है यीशु नासरी के नाम से, उसको ब्लेस करने जा रहा है, उसको आशीष देने जा रहा है। जिसकी किसी के पास फीवर है उसके शरीर पे हाथ रखिए, उसके सिर पे हाथ रखिए, उसके सीने पर हाथ रखिए, आज वो आज बेचंगा होने वाला यीशु नासरी के नाम से पिता परमेश्वर। हालेलुया हालेलुया। धन्यवाद यीशु प्रभु, आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो, आपकी बड़ाई करते मेरे जिंदा जीवित हो परमेश्वर। आज ये आप आज को पुकारते हैं यीशु नासरी के नाम से, आज ये मांगते हैं यीशु नासरी के नाम से, आज ये मांगते हैं कि अपने घुटने को टेक करके, अपने आंसुओं को बहा करके पिता परमेश्वर अपनी दिल की बातों को आप तक पहुंचाते हैं पिता, अपने दिल की बातों को आप तक रखते हैं यीशु नासरी के नाम से और ये कमेंट के माध्यम से बताते हैं यीशु नासरी के नाम से। उन सभी मसीह भाई बहन के लिए प्रार्थना करते हैं जितने लोगों के कमेंट पढ़े मैंने, जितने लोगों ने कमेंट किया, आज उनके जीवन को छू पिता परमेश्वर, उनको ब्लेस कर, उनके जीवन में बरकत दे, उनके बच्चे के जीवन में बरकत दे, उनको आशीष दे यीशु नासरी के नाम से पिता परमेश्वर। उनको अच्छे ज्ञान, अच्छी बुद्धि, अच्छी समझ दी यीशु नासरी के नाम से हम धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर। हालेलुया हालेलुया। धन्यवाद यीशु प्रभु, आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो। सतकलम 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 छो पिता परमेश्वर, छो पिता परमेश्वर। वो अंधकार के बल जाए यीशु नासरी के नाम से, अंधकार की शक्ति इनके जीवन से जाए यीशु नासरी के नाम से, अंधकार की ताकत इनके जीवन से जाए यीशु नासरी के नाम से, इनकी हर प्रकार की बीमारियां जाए यीशु नासरी के नाम से, हर प्रकार के श्राप कर्जे बंधन जो भी इनके घर पे हो, किसी के द्वारा किया गया है यीशु नासरी के नाम से उसको हटा दे यीशु नासरी के नाम से। आज वो आपके हर घर से हटने वाली यीशु नासरी के नाम से, आज वो आपके घर से जाने वाला है हर प्रकार की शैतानी ताकत। आपके पैसे में बरकत नहीं होती, आपके बिजनेस में बरकत नहीं होती है तो आज के बाद हर प्रकार के बंधन आपके टूटने वाली यीशु नासरी के नाम से। रिसीव करिए, रिसीव करिए, इस प्रार्थना को रिसीव करिए, रिसीव करिए, क्योंकि परमेश्वर आपको ब्लेस करने जा रहा है, आशीष करने जा रहा है यीशु नासरी के नाम से पिता परमेश्वर। तमाम प्रकार की बीमारियां, चाहे वो किसी भी प्रकार की बीमारी क्यों ना हो आपके जीवन में, कैंसर से लेकर के अनेक प्रकार के पेट में दर्द, सिर में दर्द, पैरों में दर्द, पथरी, खून की कमी, सूजन, आपके खांसी आती है, पीलिया है, गांठ है, कब्ज है, किसी प्रकार की पिंपल्स है, पिंपल स्किन प्रॉब्लम्स है, बहुत सारी प्रॉब्लम्स है, आप चाहे परमेश्वर आपको छूने जा रहे हैं यीशु नासरी के नाम से। अपने फेस पे हाथ रखें, अपने चेहरे पे हाथ रखें, अपने हाथों पे हाथ रखें, अपने सीने पर हाथ रखें और इस प्रार्थना को रिसीव करिए, केवल रिसीव करिए। धन्यवाद करिए, धन्यवाद करिए, धन्यवाद करिए यीशु का, धन्यवाद करिए प्रभु, आपकी महिमा हो, आपकी स्तुति हो पिता परमेश्वर। आज इनके जीवन को छो पिता परमेश्वर, आज इनको जो चक्कर आता है पिता परमेश्वर, जो कमजोर हो चुके हैं फिजिकली और मेंटली, घबराहट को महसूस करते हैं, उलझन को महसूस करते हैं पिता परमेश्वर, किसी प्रकार की टीबी, किसी प्रकार की लकवक बीमारी, किसी प्रकार का दर्द, सिर में पर, पैरों में दर्द, हाथों में दर्द, घुटनों में दर्द, किसी प्रकार का दर्द यीशु नासरी के नाम से आज इनके जीवन से हर प्रकार की रसोलियाँ जाए यीशु नासरी के नाम से, हर प्रकार के इनके दरवाजे जो बंद पड़े वो खुलने जा रहे हैं यीशु नासरी के नाम से। आज परमेश्वर आपको ब्लेस करने जा रहा है, आपको हर प्रकार की घटी और कमी से, जो कोर्ट कचहरी के समय घूम रहे हैं, किसी प्रकार की इनको बीमारी है, किसी प्रकार की चिंता है, किसी प्रकार के दुख है, इनकी फिजिकली मेंटली पिता परमेश्वर मजबूत कर, आज आपको शारीरिक से परमेश्वर आज को मजबूत करने जा रहा है, आपको स्ट्रॉन्ग करने जा रहा है। जो आप बहुत परेशान हैं,
आपका वेट बहुत ज़्यादा हो चुका है, परमेश्वर आपको बरकत देने जा रही है सुनासरी के नाम से। आज आपको छूने जा रही है सुनासरी के नाम से। परमेश्वर आज आपको छूने जा रही है सुनासरी के नाम से। आज परमेश्वर आपको ब्लेस करेगा, आपको आशीष करेगा। आपकी जीवन की हर प्रकार की जो ब्लड प्रेशर, हाई लो की बीमारी है, यीशु नासरी के नाम से आज वो घबराहट को जो महसूस करते हैं, उलझन को महसूस करते हैं, अपने घुटने को आपने टेक करके रखा है और परमेश्वर के सामने अपने हाथों को फैला करके अपने सीने पर हाथ रख करके परमेश्वर से दुआ करिए, प्रार्थना करिए। कहिए पिता परमेश्वर की मुझे आज छू, मुझे हर प्रकार की बीमारियों से, हर प्रकार के रोगाड़ों से, हर प्रकार की निर्बलताओं से, हर प्रकार की चिंताओं से मुझे बचाई यीशु नासरी के नाम से। हर प्रकार के रोगी से मुझे पिता परमेश्वर बचाई यीशु नासरी के नाम से। इस समय हम चंगाई के लिए प्रार्थना करते हैं, घर के लिए प्रार्थना करते हैं, नौकरी के लिए प्रार्थना करते हैं, परिवार के लिए प्रार्थना करते हैं। कर्जे से जो दबे हुए इस समय दुख में, मुसीबत में हैं, ये सब ये दबे हुए यीशु नासरी के नाम से आज इनके घर के श्राप, बंधन, कर्जे सब टूटने पाई यीशु नासरी के नाम से। पिता परमेश्वर आपकी महिमा करते हैं, आपकी स्तुति करते हैं पिता, आपको आदर सम्मान करते हैं यीशु नासरी के नाम से। पिता हम आपकी महिमा करते हैं। हालेलुया हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। प्रभु आपकी स्तुति हो। हर प्रकार की मुश्किल से इनसे बचा पिता परमेश्वर। ये शादी करना चाहते पिता, इनके जीवन को छू पिता परमेश्वर, इनको ब्लेस कर, इनको आशीष दे पिता परमेश्वर। अपने बच्चे की शादी करना चाहते हैं, आपके घर में बरकत नहीं होती है, आपके घर में पैसे नहीं रुकते हैं, आज के बाद वो रुकेंगे यीशु नासरी के नाम से। प्रार्थना को रिसीव करिए, रिसीव करिए, रिसीव करिए। प्रार्थना करते हैं यीशु नासरी के नाम से। हर प्रकार की बीमारियां, हर प्रकार के रोगाणु, विषाणु और परमेश्वर के वचन को लेकर के, सामर्थ्य वचन को लेकर के हम धन्यवाद करते हैं पिता, आपकी महिमा करते हैं कि पिता आपका वचन जीवित है, आप जीवित हैं पिता परमेश्वर। आज हमारे साथ आप उपलब्ध हैं पिता, इस समय आज हमारे पास हैं यीशु नासरी के नाम से। आपने स्वर्गदूतों को अपने आज्ञा दी यीशु नासरी के नाम से। कहीं भी किसी स्थान में कोई व्यक्ति बैठा हो, किसी भी कंडीशन में, किसी भी हालात में क्यों न, यीशु नासरी के नाम से अपने स्वर्गदूतों को आज्ञा दीजिए, छुए पिता परमेश्वर, उसको ब्लेस करें, उसको आशीष करें, उसके जीवन की हर प्रकार की समस्या को देखें यीशु नासरी के नाम से। पिता आपकी महिमा करते हैं, आपकी स्तुति करते हैं पिता, हम आपको आदर और सम्मान करते हैं। हर प्रकार की कोर्ट कचहरी से समय घूम रहे हैं पिता परमेश्वर, जिनके पास केस है यीशु नासरी के नाम से, आज वो हर प्रकार के केस रद्द होने वाले हैं। हर प्रकार के जो डिवोर्स है रद्द होने वाली यीशु नासरी के नाम से। हर प्रकार के जुर्माना आपके बदलने वाली यीशु नासरी के नाम से, क्योंकि परमेश्वर आज आपसे प्रेम करने के लिए आए। परमेश्वर आपसे बहुत प्रेम करना चाहता है। परमेश्वर आपको जीवन में ढेर सारी बरकत देने जा रहा है, ढेर सारा आशीष देने जा रहा है यीशु नासरी के नाम से। पिता परमेश्वर हम आपकी महिमा करते हैं, आपका धन्यवाद करते हैं यीशु नासरी के नाम से। हालेलुया 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 हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। प्रभु आपकी स्तुति, आपकी महिमा, आपकी बड़ाई करते हैं मेरे जिंदा जीवित यहोवा परमेश्वर। आमीन।